अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है अल्काइल हैलाइड्स। लेक्चर नंबर हमारे पास है जी 3। आपका लेक्चर नंबर है 3। तो आज हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर नंबर 2 में प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो हमारे पास है जी 2 किस्म के रिएक्शन होते हैं अल्काइल हैलाइड के। पहला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं SN1 रिएक्शन। और दूसरा है हमारे पास बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं SN2 रिएक्शन। ठीक है, और दूसरा है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, वो हम बाद में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को समझना ज़रूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, लाइक अल्काइल हैलाइड। अगेन क्योंकि बार बार चैप्टर अल्काइल हैलाइड के ऊपर है, तो आपको सबसे पहले अल्काइल हैलाइड के बारे में जानना ज़रूरी है। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? एक हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, कोई भी हाइड्रोकार्बन, इसमें से हमने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम कर देना है, पीछे हमारे पास जो कंपाउंड बचा वो अल्काइल ग्रुप है। और X यहाँ पर कोई भी हैलोजन एटम आ सकता है, लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, दूसरी हमारे पास डेफिनेशन है सबस्ट्रेट इज ए मॉलिक्यूल और इन आयन। कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, विच न्यूक्लियोफाइल अटैक, जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? अटैक करता है। अब जो ये वर्ड है न्यूक्लियोफाइल, ये क्या चीज़ है? ये इसकी भी डेफिनेशन आ गई न्यूक्लियोफाइल की। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच हैव नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर। कोई एटम हो सकता है या एटमों का ग्रुप हो सकता है जिसके ऊपर कोई कौन सा चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज हो, या उसके पास लोन पेयर पड़ा हो। उसके बाद है जी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोफाइल विच हैव पॉजिटिव चार्ज एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता हो। और लास्ट पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लिविंग ग्रुप, हैलोजन एटम विच लीव द सबस्ट्रेट। ठीक है, कि जो सबस्ट्रेट से लीव करता है, जो हमने पीछे सबस्ट्रेट पढ़ा है, इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप। रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड समझने से पहले आपको इन डेफिनेशंस को क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। और रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड में हम पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूलर एडिशन रिएक्शन, जिसे हम SN2 रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो उसमें पहले हमारे पास आ जाता है डेफिनेशन के साइमल्टेनियसली के बैक वक्त अटैक एंड डिपार्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, के एक ही वक्त में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किसी भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे, और उसमें से लिविंग ग्रुप लीव भी कर जाता है एक ही टाइम में। मींस कि अटैक भी हो रहा है और सबस्ट्रेट से मॉलिक्यूल लीव भी कर रहा है। ये देखिए हमारे पास जी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एज ए न्यूक्लियोफाइल, इसने अटैक किया अल्काइल ग्रुप, अल्काइल हैलाइड के ऊपर। ठीक है, यहां पर अटैक किया इसने। तो आप देख सकते हैं कि जब इसने अटैक किया, ये अटैक करने जा रहा है इस कार्बन के ऊपर, और आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता क्लोरीन जो हैलोजन एटम है वो इसमें से रिमूव हो रहा है। तो इस स्टेज में इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इस स्टेज में इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। ठीक है, और उसके बाद जब ये मुकम्मल हो जाता है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया। ठीक है, जो एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पर रिएक्ट कर रहा था, और यहाँ से क्लोरीन एटम जो कि रिमूव हुआ है, दैट इज ए लिविंग ग्रुप। स्टूडेंट्स ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, कि इसके जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है वो चेंज हो चुकी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलैरिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन रेट डिटर्मिनेशन, कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस सारे प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक आपके पास न्यूक्लियोफाइल है और एक सबस्ट्रेट है। ठीक है, और इस सबस्ट्रेट में से लिविंग ग्रुप ये वाला रिमूव हो रहा है, निकल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी है कितनी है? 2 है। उसके बाद है जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वेशन से, रिएक्शन काइनेटिक्स की इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। R = K
के हमारे पास कांस्टेंट है, अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दो ही चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिस तरह हमने कहा था मॉलिक्यूलैरिटी में। तो अल्काइल हैलाइड की हमारे पास पावर क्या है 1 है, न्यूक्लियोफाइल की पावर क्या है 1 है, 1 + 1 2। तो आप कह सकते हैं इस रिएक्शन का बायोमॉलिक्यूलर SN2 का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है 2 है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिमॉलिक्यूलर SN1 रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर SN1 रिएक्शन, अब इसमें सिनेरियो थोड़ा सा बायोमॉलिक्यूलर के लिहाज से डिफरेंट है। इसमें होगा क्या, लिविंग ग्रुप लीव फर्स्ट। सबसे पहले क्या होगा, लिविंग ग्रुप सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में से लिविंग ग्रुप क्या होगा, सेपरेट होगा। देन न्यूक्लियोफाइल अटैक, बाद में न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। समझिए स्टूडेंट्स कि इसमें एक टाइम में सिर्फ एक प्रोसेस हो रहा है कि सबसे पहले सबस्टेट में से लिविंग ग्रुप लीव हो रहा है, उसके बाद जब लिविंग ग्रुप लीव हो गया उसके बाद न्यूक्लियोफाइल सबस्टेट पर आकर क्या करेगा, अटैक करेगा। लाइक एग्जाम्पल, ये भी हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, इसमें हमने एज ए पोलर सॉल्वेंट को इस्तेमाल किया है एज ए कैटलिस्ट। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से जो लिविंग ग्रुप है क्लोरीन Cl वो रिलीज निकल चुका है, ठीक है। तो पीछे हमारे पास जो कार्बोकेटायन वजूद में आ गया, और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बोकेटायन पर किया है अटैक। स्टूडेंट इसमें SN1 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस साइड से भी अटैक कर सकता है और उस साइड से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर किया अटैक और अपने कंपाउंड को जनरेट कर दिया। तो वो इस साइड पर भी न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है और आप इस साइड पर भी न्यूक्लियोफाइल लगा सकते हैं, और इस पोजीशन को हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड में से सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को पढ़ा, जिसमें सबसे पहले हमने SN2 को पढ़ा और उसके बाद SN1 को पढ़ा। ओके जी, खुदा हाफिज।